सर कभी कभी मुझे मैथ्स और साइंस समझ में नहीं आती, मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो भक्ति करना ही है। बेटे ध्यान रखिए, भक्ति और पलायन में बड़ा फर्क है। अभी कुछ दिन पहले मैं मीरा के पद पढ़ रहा था, वहां पर बताया गया था कि भक्ति क्या है। तो बड़ी खूबसूरती से बताया गया कि भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख उपवास बन जाता है। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है पानी चरणामृत बन जाता है। भक्ति जब यात्रा में प्रवेश करती है यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत कीर्तन बन जाता है। और भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। और भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य कर्म बन जाता है। और भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति मानव बन जाता है। और भक्ति जब भक्त में प्रवेश करती है तो भक्त ही भगवान बन जाता है। और शंकर के अद्वैत पद का दर्शन भी तो यही कहता है कि भक्त और भगवान अलग अलग है ही नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बेटे इसलिए ये महत्व नहीं रखता कि आप क्या कर रहे हैं, महत्व का यह है कि आप उसे किस भाव से कर रहे हैं। बेटे मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मेरी दृष्टि में जो मैं समझता हूँ कि संपूर्णता का नाम ही ईश्वर है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप जब ये गणित पढ़ रहे हो या आप कुछ भी अपनी साइंस पढ़ रहे हो या आप कुछ भी काम कर रहे हो, उस काम को अगर आप संपूर्णता के साथ कर रहे हो तो वह संपूर्णता का नाम ही ईश्वर है। भारतीय मनीषियों में ही इतना साहस था कि वो कह पाए कि सत्य भी ईश्वर है और असत भी ईश्वर है, कि वह सहस्त्र कोटि सूर्य जैसा प्रकाशमान भी है और वह गहनतम अंधकार भी है, वह जन्म देने वाले ब्रह्मा भी है और वह मृत्यु देने वाले महेश भी है।